हेलो। तो आज मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा कि हमको इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, क्यों हमको इन्वेस्टिंग करना चाहिए वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पहला जो रीज़न है वो कि इन्फ्लेशन, हमको इन्फ्लेशन से फाइट करना है। हर साल पैसे की वैल्यू कम होते जा रही है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जैसे जो चीज़, अगर लेट्स से आप एक चॉकलेट 10 रुपये का खरीदते थे, अगले साल उसी 10 रुपये में आपको उतना चॉकलेट नहीं मिलेगा, आपको वो कम मिल जाए कम हो जाएगा क्वांटिटी। जैसे अगर 12 केले आप अगर आज 10 रुपये में ख़रीद रहे हो, एक साल बाद वही उसी 10 रुपये में आपको 12 केले नहीं मिलेंगे, या तो आपको 9 केले मिलेंगे या 10 केले मिलेंगे। तो हो क्या रहा है, मतलब हर 1 रुपये में आपको चीज़ें कम मिल रही है। हर साल आप जो बोलते हो कि चीज़ों के दाम बढ़ जा रहे हैं, दाम बढ़ जा रहे हैं, आपके घर बार में भी आपने सुना होगा कि आपके पापा मम्मी बोलते होंगे कि हमारे ज़माने में 1 रुपये में इतना कुछ मिल जाता था, अभी नहीं मिलता। उसका मतलब क्या है? हर 1 रुपये में अब आपको कम चीज़ें मिल रही हैं। मतलब पैसे की जो दाम होता है, पैसे का जो मूल्य होता है वो कम होता जा रहा है। ठीक है। अगर आपने अपने पॉकेट में 10 रुपये रखे और उस और आज और आपने 1 साल तक उस 10 रुपये को वहीं रखा रखा। अब जब आप 1 साल बाद जब उस पैसे को इस्तेमाल करने जाओगे ना, तो आपको उससे काफ़ी कम सामान मिलेगा इन कंपेयर जो आपको अभी मिल रहा है। तो पैसे की वैल्यू हर साल दर साल कम होती रहती है। ठीक है। अब इंडिया का इन्फ्लेशन कितना है? इंडिया का इन्फ्लेशन नॉर्मली है 4 से 6% के बीच में होता है। मतलब हर साल पैसे की मूल्य 4 से 6% तक गिरता रहता है। ठीक है। हर साल पैसे, मतलब चीज़ों के दाम, एवरेज चीज़ों के दाम 4 से 6% तक बढ़ जाता है। अब जो हमारे जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं वो आपको 4 से 5.5% तक का इंटरेस्ट आपको पे करते हैं। मतलब अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत हाई चांस है कि आपका इन्फ्लेशन अगर लेट्स से 5 साढ़े 5% का है, आपका फिक्स डिपॉजिट भी उतना ही मतलब फिक्स डिपॉजिट आपको उतना ही दे रहा है, आपका पैसे का वैल्यू। जैसे अगर अगर मेरा इन्फ्लेशन, हर साल मेरे पैसे का वैल्यू 6% कम हो जाता है, बट फिक्स डिपॉजिट में अगर मैं अपना पैसा रखता हूँ तो 4 से 5.5% का मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैं फिर भी इन्फ्लेशन से 0.5% पीछे रह जाता हूँ। तो हो क्या रहा है, मैं अपना पैसा अगर नॉर्मली मैं अपने घर में रखा तब तो उसका वैल्यू हर साल 6-6% करके गिरे जा रहा है। पर अगर मैं फिक्स डिपॉजिट में भी रखता हूँ तो भी मेरा 0.5 से 1% उसका वैल्यू हर साल गिर ही रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो अगर मुझे बढ़ाना है अपने पैसे का वैल्यू, तो बढ़ाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट ढूंढना पड़ेगा जो 6% से ज़्यादा का रिटर्न देता है, तभी मेरा पैसा बढ़ पाएगा। वरना हर साल उसका वैल्यू कम होते रहता है। अब उसको बढ़ाने के लिए मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा? फिक्स डिपॉजिट तो कम देता है, आप बैंक में रखोगे तो 2.5 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है, तो वो तो आपका पैसा 3-3% हर साल गिराएगा। तो या तो आपको पीपीएफ की तरफ जाना, मतलब प्रोविडेंट फंड की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि आपका 6.5 से 7.5% तक चला जाता है उसका इंटरेस्ट रेट। और ईपीएफ का तो 8.1 8.5% तक का मिलता है, जो एम्प्लॉयमेंट का जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें टैक्स भी नहीं लगता, और 8.1 से 8.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हो। म्यूचुअल फंड्स नॉर्मली आपको 10% से ऊपर का इंटरेस्ट रेट दे ही देता है लगभग। हाँ, अगर आप बेकार म्यूचुअल फंड नहीं चूज़ करते तो अगर आप एक नॉर्मल भी म्यूचुअल फंड लोगे तो वो 10% के ऊपर का इंटरेस्ट रेट दे देगा। ठीक है। या फिर आप स्टॉक्स की तरफ जा सकते हो, रियल एस्टेट्स। बेसिकली आपको 6% से ज़्यादा का रिटर्न चाहिए, तभी आप इंडिया के अपने इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। तो इसीलिए हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। अब सेकंड रीज़न क्या है? क्रिएट वेल्थ। मतलब आपको पैसा, इन्वेस्टमेंट आपको पैसा बनाने में हेल्प करता है। क्या होता है कि हम जब वर्किंग एज में होते हैं तो मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट करते ही नहीं हैं। आपने देखा होगा कि नॉर्मली कोई पिछले जनरेशन्स में इन्वेस्टमेंट किसी नॉर्मली कोई करता ही नहीं था। मैक्सिमम टू मैक्सिमम या तो रियल एस्टेट खरीद लेंगे या गोल्ड की तरफ जाते थे हम लोग। कोई तुम्हारी इक्विटीज़ की तरफ गया नहीं, कुछ नहीं, सबका फिक्स डिपॉजिट या बैंक में। अब बैंक में रहने की वजह से पैसा बढ़ता नहीं है, ना ही आपका फिक्स डिपॉजिट इन सब में आपका उतना बढ़ता है। तो इवन जब आप रिटायर हो जाते हो ना, जब आप रिटायरमेंट का एज आता होगा, देखे आप मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप जल्दी जॉब करो,
वरना घर कैसे चलेगा, लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन होगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। पर वहीं पे अगर हमने काफ़ी अगर पैसा एक्यूमुलेट कर लिया होता तो हमको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं होगी बच्चों पे। हम पूरा 20-25 साल काम करते हैं हाई सैलरीज के साथ भी, फिर भी हमारे इतने पैसे नहीं रहते कि हम रिटायरमेंट के बाद हम आराम से रह सकें। तो इन्वेस्टमेंट ये पैसा बनाता है जिसके हिसाब से इन सब में हमको रिटायरमेंट के बाद हम आराम से जी सकें। या फिर अगर लेट्स से हमको बच्चे को काफ़ी अच्छे कॉलेज में भेजना है, वो हमको इसके लिए अलाउ करता है। या लेट्स से बच्चों की शादी जो होती है, ठीक है, शादियों में काफ़ी खर्चा करते हैं ये लोग, तो नॉर्मली आपको उसके लिए भी आपका पैसा बनता है, जो कि बहुत बड़े बड़े मात्रा में जो पैसा बनता है ना, वो एक मिडिल क्लास का आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या बच्चे को आपको बोलना पड़ता है आप जल्दी कमाओ वरना कैसे होगा, ये वो करके। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट हेल्प करता है पैसे बनाने का। अब जो तीसरा जो है वो है फुलफिल फाइनेंशियल एस्पिरेशंस। मतलब क्या है इसका? फाइनेंशियल एस्पिरेशंस मतलब हर आदमी की अपनी एक इच्छा होती है कि हम भैया नैनो नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे मारुति, मर्सिडीज़, BMW, कुछ भी, कि हमको ये कार चलानी है अपने ज़िंदगी में। घर में अगर टीवी रहेगा तो सोनी का रहेगा, घर में अगर वॉशिंग मशीन रहेगा तो फ्रंट लिड और बड़ा सा होना चाहिए। अपना जो फ्लैट रहेगा वो 10 BHK का, 50 एकड़ की ज़मीन में घर बनाएंगे। बड़े बड़े सपने होते हैं लोगों के, इनको फाइनेंशियल एस्पिरेशन बोलते हैं। 100 एकड़ ज़मीन, या फिर कोई सोचता है कि 15-20 फ्लैट हो अपने। तो ये सब बड़े बड़े, ये सब इनको फाइनेंशियल एस्पिरेशंस बोलते हैं। कई हर लोगों की अलग अलग टाइप के एस्पिरेशन होते हैं, किसी की छोटी किसी की बड़ी, आदमी जिस हिसाब से फुलफिल करना चाहता है। अब सब अपने फाइनेंशियल एस्पिरेशंस पूरे कर नहीं पाते क्योंकि उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, प्लस आपको पता नहीं है कि क्या करके हम, रास्ता ही नहीं पता लोगों को कि कमाओगे कैसे। तो इन्वेस्टमेंट एक तरीके से आपको हेल्प करता है कि आप इसमें से कुछ फाइनेंशियल एस्पिरेशंस पूरी कर सको। जैसे लेट्स से किसी को आईफोन खरीदना है, छोटा सा लेट्स से किसी को आईफोन खरीदना है, 50-60 हज़ार का आता है। जो बच्चे होते हैं ना, वो उनको खरीदना है पर वो खरीद नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, रेडमी का एक फ़ोन ले लिया, उसको लेके रख लिया कि भैया पैसे बनेंगे तब खरीद लेंगे। अब पैसा बनेगा बनता ही नहीं है कभी, वो रह जाता है हमेशा के लिए। पर वहीं पे अगर उसके नाम से अगर आप 5,000 भी रुपये भी अगर जमा कर दो ना, 5 से 10,000 रुपये बचपन में ही लत से, जैसे कोई भी 5-10-15 हज़ार भी अगर आप इन्वेस्ट कर दो, तो वो 3 से 4 साल में आपका डबल हो जाएगा, आप कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको कार लेने का मन है कि हाँ, तब मेरे को एक मस्त वाला लाइक 2 सीटर, थोड़ा फास्ट 1200 हॉर्स पावर के ऊपर का कार चाहिए, तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, मेरे को अगले एटलीस्ट 5 से 7 साल बाद मैं ख़रीद सकता हूँ उसको। तो ऐसे एस्पिरेशंस जो होती है कि बड़ा फ्लैट लेना है 3-4 BHK का, अब, या फिर बहुत बड़ी सी धूमधाम करके फेस्टिवल मना के शादी वादी टाइप का, ये सब तो इन सब में हेल्प करता है। तो मेनली इन्वेस्टमेंट 3 चीज़ में हेल्प करता है। एक तो आपके जो इच्छाएं पूरी करता है, आपके प्रॉब्लम्स के टाइम पैसा बनाने में हेल्प करता है, और आपका इन्फ्लेशन, मेन जो चीज़ है, इन्फ्लेशन बीट करने में हेल्प करता है। आपका जो इन्फ्लेशन है ना, वो 6% आपका पैसे का वैल्यू हर साल कम करता जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट हेल्प करता है कि आप उस इन्फ्लेशन को बीट कर सको। वरना आप कितना भी कमा लो, आपका पैसा जो है अगर आपके घर पे पड़ा है तो 6% उसका हर साल वैल्यू कम होता ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर।